अभी मुजफ्फरपुर जिले की मीनापुर ब्लॉक में है, जहां मीनापुर ब्लॉक में जो है नगर पंचायत का चुनाव का बिगुल बज चुका है। और यहां 10 तारीख को पहला चरण का जो चुनाव होना है, मतदान होना है, वो 10 तारीख को है। और इसके लेकर के लगातार प्रत्याशी जो है अपने अपना नामांकन करके आए हैं और अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? प्रत्याशी हमारे साथ जो नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं संजीत कुमार जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। सुजीत कुमार जी, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इस क्षेत्र की कमी है जो आप इस क्षेत्र में आए हैं, और क्या कुछ इन्होंने देखा है, पिछले करियर का क्या कुछ रहा है, इनसे ही बात करेंगे। सर, आपको एबी टीवी भारत में स्वागत है। नमस्कार आप सभी दर्शकों को भी, एबी टीवी के दर्शक। मेरा नाम सुजीत कुमार, मैं अपने नगर पंचायत मीनापुर से मुख्य पार्षद का उम्मीदवार हूं। मैं इस क्षेत्र में आने का रीज़न है कि मैं एक कोचिंग संचालक हूं, जहां मैं 10 प्लस के छात्रों को पढ़ाता हूं। सर, आप टीचर हैं, 10 प्लस का छात्र को पढ़ाते हैं, तो फिर राजनीतिक में क्यों आए? राजनीतिक में आने का रीज़न है कि मेरे यहाँ बहुत ऐसे छात्र आते हैं जिन्हें पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं। पैसे के अभाव में वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं देखा कि अपने समाज के जो छात्र हैं उन्हें मदद करनी चाहिए, मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि और मेरे समाज में और भी कई कुरीतियाँ हैं, जैसे अभी आप अपने क्षेत्र में घूमे होंगे, क्षेत्र में क्या-क्या कमी अभी तक आपने देखा है? जो क्या चीज़ यहाँ का मीनापुर का जनता को ज़रूरी है, और आप पर अगर जनता विश्वास करती है, तो कौन-सा काम आप पहला प्राथमिकता देंगे जो काम करने के लिए? सबसे पहला मेरा प्राथमिकता होगा शिक्षा, शिक्षा के स्तर को ठीक करना। और दूसरा होगा जो हमारे गांव के गरीब महिलाएं जो गर्भवती होती हैं या जो बुज़ुर्ग जो बीमार होते हैं, उन्हें अस्पताल जाने के लिए व्यवस्था नहीं होती है। एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद काफ़ी लंबे समय के बाद आते हैं। तो मेरा सबसे पहला मकसद होगा कि एम्बुलेंस की व्यवस्था करना और अपने शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना। अच्छा, ये भी नगर पंचायत में जो है बहुत सारे मुद्दे होते हैं। मुद्दे को लेकर के आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, शिक्षा हुआ, और भी कोई मुद्दा है आपका? जी, जैसे दूर दूर से हमारे यहाँ व्यापारी लोग आते हैं, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं है। हमारे गांव में बहुत ऐसे घर हैं जो कच्चे हैं, जिन्हें जो झोपड़ी है उनके लिए पक्का मकान की व्यवस्था करना। और उनके पास उनके दरवाजे तक चल के जाने के लिए कच्ची सड़क है, जहां ठीक से मोटरसाइकिल भी नहीं जा पाती है, वहां पे पक्के सड़क की व्यवस्था करना, ये हमारा मुख्य है। बच्चे को आपने कहा जो मुफ्त में पढ़ाते हैं, क्या मुफ्त में सच में पढ़ाते हैं? हाँ बिल्कुल, सच में पढ़ाते हैं। चुनाव जीतने के बाद भी पढ़ाएँगे या चुनाव तक ही पढ़ाएँगे? मेरा कोशिश रहेगा कि आगे भी यह व्यवस्था बना रहे। जिसकी आर्थिक स्थिति हाँ, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, वो आगे भी मेरा यह सुविधा उनके लिए बना रहेगा। चुनाव में जितने भी प्रत्याशी उतरते हैं, वो तरह-तरह के वादे करते हैं। जो आप कह रहे हैं, वो हर कोई प्रत्याशी अपना-अपना मुद्दा गिनाते हैं। लेकिन दरअसल में क्या होता है कि चुनाव जीतने के बाद इस पे कोई भी प्रत्याशी खड़े नहीं उतरते। तो फिर जनता, यहाँ के क्षेत्र में भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के लिए, फिर जनता आप पर ही क्यों विश्वास करेगी? क्योंकि हम इन सभी मुद्दा को आगे करके दिखाएँगे, आगे बढ़ाएँगे। जो भी मैंने अपना प्रस्ताव रखा है, जैसे मेडिकल हो गया, शिक्षा हो गया, पक्का मकान करना, सड़क की व्यवस्था करना, नल जल की व्यवस्था करना, जहाँ पे लोगों को पानी पीने के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हमारे पंचायत का जो जो लोग हैं वो हम पे एक बार भरोसा करें। अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो फिर हमें अगले बार वो हटा देंगे। क्या अपील जनता से करना चाहेंगे आप? अपील से हम यही अपील करेंगे, हमें एक बार मौका दें, हम पे भरोसा करें, हम अपने वादे पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। कहा जा सर, आप ये बच्चे वो सब कोचिंग संस्थान से हाँ बिल्कुल, मेरे आपने एक बात कहा कि कोचिंग संस्थान में जिन पैसे लेते हैं, हाँ वो मुफ्त पढ़ाया जाता हाँ है। बिल्कुल, हम मुफ्त तो पढ़ाते क्या हैं। क्या आपके बच्चे जो खड़े हैं, इनमें कोई बच्चा मुफ्त का है या सब पैसे वाले हैं? कुछ का है और कुछ पैसे वाले हैं। कौन सा बच्चा मुफ्त का है, थोड़ा सुनिए, सामने आ जाइए। कौन बच्चा सर मुफ्त में पढ़ाते हैं? झूठ नहीं बोलिएगा, सच बोलिएगा। आपसे सर पैसा नहीं लेते हैं? नहीं, क्यों नहीं देते हैं आप सर को पैसा? हम गरीब है। आपके पास पैसा नहीं है? नहीं,
इसीलिए सर कब से पढ़ते हैं सर क्या? हुए 3 साल से। 3 साल से सर मुफ्त में पढ़ रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। जी कौन क्लास में है अभी? अभी 10th क्लास में। 10th में है, 3 साल पहले 7 क्लास से ही आपको मुफ्त में ही सर पढ़ा रहे हैं। जी और भी कोई है जिनको मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है? अच्छी बात है। सर का कहना है कि जो भी लोग जो आर्थिक स्थिति से गड़बड़ है, जिनको आर्थिक स्थिति नहीं है, वैसे जो 10th से ऊपर पढ़ाई करे या 10th तक भी पहुंचना बड़ी मुश्किल होती है, वैसे लोगों को जो है मुफ्त में शिक्षा देते हैं और पढ़ाई कराते हैं।